तुझे कितना है प्यार अपनी धरती से, तेरा परचम हरा तेरी इज्जत ये, तुझे कायद ने दी है अमानत ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि जो कनेक्टिविटी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रूली वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन्स के अंदर, उनको कैसे ट्रबल शूट किया जाता है। इसमें हम आपको सैम्पल्स दिखाएंगे 3 ट्रूली वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन्स के, कि उनको हम कैसे ठीक करते हैं जब उनके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो इनके अंदर होती है जिसको हम ठीक करने जाएंगे वो है आपस की पेयरिंग या फिर किसी डिवाइस के साथ पेयरिंग, जिसके अंदर बाज़ दफ़ा पेयर नहीं कर रहे होते या विज़िबल नहीं होते, या विज़िबल होने के बावजूद साउंड नहीं दे रहे होते, या एक ईयरबड काम कर रहा होता है और दूसरा ईयरबड काम नहीं कर रहा होता। इन सब को कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा अगर आप सीखना चाह रहे हैं कि कैसे आप इन ट्रूली वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन्स की कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं बताना चलूँ कि सिर्फ एक स्टेप है जो कि इन तमाम डिवाइसेस को ट्रबल शूट करता है, वो है फैक्ट्री रीसेटिंग। ये फैक्ट्री रीसेटिंग कैसे होती है ये यूज़र मैनुअल के अंदर तो अवेलेबल होता है, बट इसके अंदर एक क्रिटिकल स्टेप है जो कि प्रॉपर्ली लोग नहीं कर पाते। मैं ख़ुद नहीं कर पाया था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रबल शूट करने की कोशिश की थी, और मैंने ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद डिस्कवर किया कि वो टेक्निक क्या है, तो वो मैं आपसे शेयर करने जाऊँगा। चलें हम शुरू करते हैं ट्रबल शूटिंग थ्रू फैक्ट्री रीसेट। सबसे पहले हम उठाएंगे ट्रबल शूटिंग के लिए ट्रांसमार्ट ओनिक्स एस को। ये है ट्रांसमार्ट ओनिक्स एस। इसके अंदर क्वालकॉम की QCC 3020 चिपसेट अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसकी साउंड क्लैरिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, बजट फ्रेंडली है। इसके रिव्यू के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप मज़ीद इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। अभी मैं इसको खोल करके इसको आपको बताता हूँ कि फैक्ट्री रीसेट कैसे किया जाता है। जब आप इसको खोलते हैं तो ट्रांसमार्ट ओनिक्स एस के अंदर फ़ीचर ये है कि जैसे ही आपने इसकी लिड ओपन करी वैसे ही ये वायरलेस ईयरबड्स जो हैं ये कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं डिवाइस के साथ। अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहे हों इसका मतलब, या फिर ये कनेक्ट होने के बावजूद साउंड नहीं दे रहे हों, या फिर एक ईयरबड आपका सिर्फ काम कर रहा है दूसरा काम नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इन दोनों वायरलेस ईयरबड्स को इस बॉक्स से बाहर निकालेंगे। इसके जो सेंसर्स हैं जो इसको ऑन ऑफ़ करते हैं वो बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये जो आपको सिल्वर पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ही ये ईयरबड्स की बैक साइड है। और इसको सबसे पहले तो आप सिंगल टैप करने के बाद आप इसको कुछ टाइम प्रेस करेंगे, ठीक है। जब आप कुछ टाइम प्रेस करेंगे तो फिर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो हैं ये टर्न ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें इधर एक आपको लाइट नज़र आती है नीचे, और ये टर्न ऑफ हो जाते हैं। फिर इनको आप टर्न ऑन करें, ऐसे ही सिंगल क्लिक करें और आप ये कंटिन्यूस प्रेस रखें। अब देखें दोनों टर्न ऑन हुए हैं, मगर आपको अभी अपनी फिंगर नहीं हटानी है। ये एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको फॉलो करनी है, ठीक है। आपको रखे रहनी है, ठीक है, अपनी फिंगर, और जब तक कि दोनों एक साथ ब्लिंक ना होने, सेम स्पीड से ना होने लगें। तो जब ये सेम स्पीड से ब्लिंक होना शुरू होंगे तो इसका मतलब कि अब फैक्ट्री रीसेट के लिए ये रेडी हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं इसको भी फ़िलहाल दोबारा से बंद करता हूँ। बंद हो गए हैं, ठीक है, और दोबारा से मैंने खोला और प्रेस करे था, ठीक है। ये जो एक ब्लिंक हो रहा है और दूसरा ब्लिंक नहीं होता, ये इस वजह से होता है कि ये प्रॉपर्ली आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। मगर ये जब कनेक्ट प्रॉपर्ली आपस में नहीं होते तो फिर ये दोनों ब्लिंक कर रहे होते हैं। तो हमने इनको प्रेस करे रखा हुआ है, और इनको प्रेस रखने के बाद हमने इनको इस तरीके से किया, फिर हमने इनको पावर ऑफ़ किया,
और हमने इनको पावर ऑफ करने के बाद प्लेस कर दिया इसके बॉक्स में। जैसी बॉक्स आप बंद करते हैं तो ये चार्जिंग मोड में चले जाते हैं और फिर ये डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, ठीक है। इसके बाद जब आप बॉक्स ओपन करके इनको पुल आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अभी पावर्ड ऑफ ही हैं। अब आपने इनको पावर ऑन दोबारा से करना है। तो अब ये पावर ऑन हो गए हैं, ये आपस में पेयर होंगे सबसे पहले, ठीक है। और आपस में पेयर होने के लिए जो ऑब्ज़र्वेशन है कॉमन, जो प्रॉपर इनकी वर्किंग है वो सिर्फ ये है कि इनमें एक जो राइट साइड वाला है या लेफ़्ट साइड वाला, ये लेफ़्ट साइड वाला ब्लिंक करता रहेगा, राइट साइड वाला जो है वो ब्लिंकिंग छोड़ देगा। इसका मतलब ये आपस में पेयर हो चुके हैं। अब ये किसी भी डिवाइस के साथ पेयर हो सकते हैं और डिवाइस के साथ पेयर होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे। तो ये है इनका रीसेट का तरीका। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनको पावर ऑफ़ किया, उसके बाद हमने इनको पावर ऑन किया और पावर ऑन रखने के बाद भी हमने अपनी फ़िंगर्स नहीं हटाई। जब हमने अपनी फ़िंगर्स नहीं हटाई तो इन दोनों साइडों ने ब्लिंक करना शुरू किया। जब दोनों साइडों ने ब्लिंक करना शुरू किया उसके बाद हमने इनको दोबारा पावर ऑफ़ किया और हमने इनको बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया। जब हमने इनको बॉक्स के अंदर प्लेस किया उसके बाद हमने लिड बंद करी। लिड बंद करने के बाद हमने लिड खोली। लिड खोलने के बाद इनको निकाला। निकालने के बाद हमने इनको वापस से पावर ऑन किया। पावर ऑन किया तो फिर इन्होंने आपस में कनेक्ट किया। कनेक्ट कर लिया तो फिर राइट साइड वाले की ब्लिंकिंग ऑफ़ हो गई और लेफ़्ट साइड वाले की ब्लिंकिंग ऑन हो गई। अब आप इनको पेयर कर सकते हैं डिवाइस के साथ और ये ईज़िली जो है वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए ये ईज़िली कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये था ट्रांसमार्ट ऑनिक्स एस की रीसेट का मेथड। अब हम रीसेट करेंगे हेलो GT1 प्लस को। तो मैं आपको ये बता चलूँ कि हेलो GT1 प्लस और हेलो GT1 प्रो का रीसेट का मेथड बिल्कुल सेम है। तो हम एक का मेथड देख लेंगे तो दूसरे का मेथड ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगा। इनकी रीसेट का मेथड ये है कि हम जब इनको निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कि इनमें से एक जो राइट साइड है ये ब्लिंकती है। ब्लिंक करने के बाद ये जब डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है तो इस तरह ऑफ हो जाती है। लेफ़्ट साइड वाली ब्लिंक नहीं करती क्योंकि ये आपस में पेयर हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि ये सही वर्किंग कर रहे हैं इसलिए ये इस तरह का सिनेरियो है। हम इनको क्या करेंगे, अभी फिर भी फैक्ट्री रीसेट करके आपको बताएंगे कैसे ये रीसेट होते हैं। तो सबसे पहले आप इनको एक दफ़ा टच करें और फिर इनको प्रेस करे रखें। तो आप देखें दोनों लाइट्स जली और अब ये ऑफ़ हो गए। ऑफ़ होने के बाद फिर आप इनको सिंगल टच करके अब आप इनको प्रेस करे रखें और दोनों ऑन हो गए। ऑन होने के बाद अब आप अभी फ़िंगर नहीं हटाएंगे, आप अपनी फ़िंगर को मुसलसल इनके ऊपर प्रेस रखे रहेंगे। अब आप देखें दोनों दोबारा से ब्लिंक हो गए और दोनों पावर ऑफ़ हो गए। अब ये दोनों ऑटोमेटिकली पावर ऑफ़ हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको इस बॉक्स के अंदर प्लेस करना है, चार्जिंग बॉक्स के अंदर। तो इनकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर जब आप बॉक्स के ऊपर से निकालेंगे तो सबसे पहले ये आपस में पेयर होंगे। ये देखें आपस में पेयर हो रहे हैं और आपस में पेयर होने के बाद जब ये एक दफ़ा आपस में पेयर हो जाएंगे तो फिर सिर्फ़ एक तरफ की राइट साइड की लाइट ब्लिंक होगी। जब राइट साइड की लाइट ब्लिंक होगी उसके बाद लेफ़्ट साइड की ऑफ़ हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है ये आपस में पेयर हो चुके हैं। जब ये आपस में पेयर हो चुके हैं अब ये डिवाइस के साथ ईज़िली कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे तो दोनों की जो ब्लिंकिंग लाइट है ये ऑफ़ हो जाएगी और अब आप इजीली दोनों के अंदर साउंड सुन सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास कनेक्टिविटी की, आप इस तरह फैक्ट्री रीसेट करके इनको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो ये था तरीका हेलो GT1 प्लस और हेलो GT1 प्रो की रीसेटिंग का। हेलो GT1 प्रो को भी मैं आपको करके डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि और बिल्कुल सेम तरीका है। इन दोनों को हमने बॉक्स से निकाला अभी क्योंकि ये दोनों सही काम कर रहे हैं तो इसलिए इनका बिहेवियर ऐसा था। हमने क्या किया, हमने इनको एक दफ़ा प्रेस करके इनको प्रेस रखा ऑलमोस्ट 5 सेकंड तक, 3 to 5 सेकंड तक हमने इनको प्रेस किया तो ये ऑफ़ हो गया। ऑफ़ होने के बाद अब हम इनको एक दफ़ा टैप करेंगे और फिर हम प्रेस करे रखेंगे। जब हमने प्रेस करे रखा तो ये टर्न ऑन हो गए, बट स्टिल हमने इनको प्रेस रखा और ये ऑटोमेटिकली इस तरह दोनों ब्लिंक हो करके अब ये टर्न ऑफ हो जाएंगे। ये टर्न ऑफ हो गए। अब हम इनको चार्जिंग केस के अंदर प्लेस करेंगे।
हमने इनको चार्जिंग केस के अंदर प्लेस किया और चार्जिंग केस के अंदर प्लेस करने के बाद अब हम इनको दोबारा से निकालेंगे। तो ये अब आपस में पेयर होंगे। आपस में पेयर होने के बाद अब एक ब्लिंक करना शुरू कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। इसका मतलब ये आपस में पेयर हो चुके हैं। जब ये आपस में पेयर हो चुके हैं तो अब इनको डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हैं। तो ये था मेथड हेलो GT1 Pro के कनेक्टिविटी का। एक टिप मैं आपको देता चलूँ कि जब आप यूज़ कर रहे हो ये एयरफोन, तो आप सबसे पहले राइट साइड वाले एयरफोन्स को निकाला करें और फिर लेफ़्ट वाले को निकाला करें। उससे होता ये है कि राइट वाले आपके मास्टर बन जाते हैं और लेफ़्ट वाले आपके स्लेव बन जाते हैं, जो कि बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इनकी जो चिपसेट होती है उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो इस तरीके से इन्होंने की होती है कि राइट साइड वाला मास्टर होकर के बेटर परफॉर्म करता है। तो आप कनेक्ट भी राइट साइड वाले के साथ जब हो जाएंगे हेलो GT1 Pro के अंदर, तो आपको लेफ़्ट साइड वाला ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आपको अलग से लेफ़्ट साइड वाला कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी टिप्स और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये अगर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले इजीली, या कभी भी आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, आप ये ट्राई करें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और आप इजीली कंफर्टेबली इंजॉय कर सकेंगे अपने ट्रूली वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स के एक्सपीरियंसेस को। चलें यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। आज पूछे वतन कौम अपनी से, तुझे कितना है प्यार अपनी धरती से। तेरा परचम हरा तेरी इज्जत ये, तुझे कायद ने दी है अमानत ये। तो चलो अपने वतन को रोशन करें, नफरतों में प्यार का फूल बने। और उठो आज इस परचम का साया बने।